और मेरे साथ इस वक्त आरजेडी के नेता भी जुड़े हुए हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया लेना बेहद जरूरी है। जयंत जिज्ञासु मेरे साथ हैं। जयंत जिज्ञासु जी, आपने सुना विजय सिन्हा साहब को, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर, और एक जिसे कहा जाए चेन भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो सिकंदर है, जिसे अब तक मास्टरमाइंड माना जा रहा है इस नीट के पूरे मामले में, सिकंदर, उसका भांजा, उसके भांजे के ठहरने की व्यवस्था तेजस्वी यादव के पीएस ने की, ये उनका आरोप है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की प्रवृत्ति के शिकार आदमी है विजय सिन्हा जी। इतने बड़े पद पर रहने के बाद इनको इतना इल्म नहीं है कि भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो जांच से पहले ही कहने लगे कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक करने वाला देश के अलग अलग कोने में कह रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है। तो यह भारत सरकार की विफलता के रूप में मैं मानता हूं, और सरकार के एजेंडे में ही नहीं है कि कदाचार मुक्त, गड़बड़ी मुक्त परीक्षा हो, समय पर नतीजे आए और युवजन को इस देश में नौकरी मिले। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं वो पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को इस बात के लिए चुना गया है कि वो ये कहें कि दही खाकर जाना चाहिए 8 घंटे के नींद? अरे ये तो हमारे दादा दादी के अधिकार क्षेत्र का विषय है, हर जगह आप क्यों घुस रहे हैं? और इस देश के शिक्षा मंत्री को कोई नैतिक अधिकार नहीं है 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का। जहां तक इसमें तेजस्वी जी का नाम घसीटने की बात है, मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि प्रीतम कुमार जी बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है, आप इन तमाम आरोपों को नकार रहे हैं। जयंत जिज्ञासु जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनसे अभी तक प्रतिक्रिया हम नहीं ले पाए। विक्रम सिंह साहब, सर बताइए, सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस सरकार की गलती, उस सरकार की गलती, अगर हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब देश की 2 प्रतिष्ठित परीक्षाएं, एक तो रद्द हो गई, दूसरी रद्द नहीं हो रही है, उसमें संशय की स्थिति है। ये क्या कहना है सर आपका इस पर? और सब लोगों के पैनल में जो तमाम लोग बैठे हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी सुनी आपने, और अब लंबे अरसे से इस पूरे मामले में आप काम भी कर रहे हैं। रोहित जी, मुझे केवल यही कहना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके सामने कुछ तथ्य आए हैं, फाइनेंशियल ट्रेल आए हैं, कुछ लोग संलिप्त आए हैं, और गोधरा से लेकर के अगर बिहार तक आपको अकाट्य प्रमाण मिल रहा है तो देश कुर्बानी मांग रहा है। और आरोप प्रत्यारोप न करके जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिनकी प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी उत्तरदायित्व निर्धारित होता है, उनकी अब तक कुर्बानी हो जानी चाहिए थी। देश कुर्बानी मांग रहा है। मनमाने तरीके से आप पेपर सेटिंग करते हैं, ग्रेस मार्क्स देते हैं, मनमाने तरीके से आप टॉपर्स बनाते हैं, 67 टॉपर्स। उन 67 में से 55 वो हैं जिनको आपने ग्रेस मार्क्स दिए। झज्जर में आपने 6 टॉपर्स निकाल दिए। ये क्या रेवड़ी बांट रहे हैं? श्रमदान का इम्तिहान हो रहा है या पीटी का इम्तिहान हो रहा है? आपने मजाक बना लिया देश के सबसे महत्वपूर्ण इम्तिहान को, जो यूपीएससी के आईएएस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें इंजीनियर्स बनेंगे, इसमें डॉक्टर्स बनेंगे। तो और डॉक्टर्स हम बनाने के पहले हम ये उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। नेट का तो जो आज हुआ सो हुआ, वो दूसरा एक जो है दर्पण दिखाता है एनटीए को कि आप में दरअसल सामर्थ्य ही नहीं है। और अगर सामर्थ्य नहीं है, आपने 2 बार अपनी अक्षमता दिखा दी, तो हम प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, देश कुर्बानी मांग रहा है और देश परिणाम देखना चाहता है। हम कर देंगे, कोई बचेगा नहीं। अरे भविष्य में बात न करिए, आज कुछ करके दिखा दीजिए। कम से कम विश्वसनीयता जो रसातल में जा रही है कुछ ऊपर आ जाएगी। आप जो करेंगे, आगे करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, वो कोई माने नहीं रखता। 8 तारीख को वैसे सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा मामला तो चीजें साफ हो जाएंगी, और तब आपके हाथ से विकल्प और विवेक दोनों चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने विक्रम सिंह जी कहा, और यही सवाल हमारा भी है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। और हमारा सवाल सीधा एक है, सिर्फ एक सवाल, कि कब ये चीजें ठीक होंगी? कि सुनो शिक्षा के प्रधान, कब ठीक होंगे प्रवेश, परीक्षा और परिणाम?